स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे चल रहे इंदौर को नगर निगम कैसे स्मार्ट बनाएगा, फिलहाल इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहर में तड़के 4 बजे से रुक रुक कर हुई बारिश से अल सुबह पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति से लोगों को सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग की माने तो 5 अगस्त तक इंदौर में इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दरअसल इंदौर नगर निगम को 4 दफा स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब हासिल हो चुका है, लेकिन जल निकासी को लेकर नगर निगम अधिकारियों की योजना पर पानी फिर गया है। इंदौर के धीरज बाग, गुरु नानक कॉलोनी, साईं श्रद्धा कॉलोनी, सरस्वती नगर, न्याय नगर एक्सटेंशन जैसी करीब 20 से 25 कॉलोनियों में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। इस क्षेत्र में MR9 से MR10 लिंक रोड जुड़ता है। वैसे तो नगर निगम बहुत से दावे करता है, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार इन क्षेत्रों के रहवासी वर्षा काल में थोड़ा भी पानी आने पर समस्या से जूझते हैं और गिरते पड़ते रास्ता पार करते हैं। वहीं इस और निगम के अधिकारी न ही जिम्मेदार प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित होता है। इधर बात करें तो शहर के अलग अलग हिस्सों की, तो निचली बस्तियों से लेकर कई प्रमुख मार्गों पर बारिश के कारण जलमग्न हुई स्थिति से आफत बढ़ गई है। MR10 से MR9 के बीच का है, अग्रवाल शोरूम के पास 20 से 25 कॉलोनियाँ होती है। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत पानी भी गिरा तो वो रुक जाता है। अच्छा, तो चेंबर भी बीच में चौक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि चेंबर खुला है या बंद है। बाइक वाले सर क्या कभी पैदल निकलते हैं, बंद हो जाती है गाड़ियाँ, अपने लेके निकलते हैं। सर स्कूल के भी और पास में DP भी है, पीछे आप देख सकते हो DP भी है, और कभी लाइट करंट फैलने का डर है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ के पार्षद वगैरह कुछ नहीं करते हैं? नहीं कुछ नहीं। और नगर निगम में शिकायत करते हैं यहाँ के लोग? हाँ करी थी, लेकिन कोई मसला ही नहीं निकला उस चीज़ का। मैं बहुत गलत महसूस कर रहा हूँ। मैं तो जेंट्स हूँ, लेडीज़ की क्या हालत होती होगी। मेरी पेन इतनी ऊपर खड़ी है तो लेडीज़ का क्या हाल होगा। इसी स्थिति में चल रहे हैं, इसका कुछ हो सकता है कि नहीं? क्या पार्षद से शिकायत की है आपने? अभी तो नहीं किया है। और निगम में? निगम में भी नहीं किया। आप जागरूक तो नहीं होंगे? नहीं, क्या देख भी सकते, सुन भी सकते हैं। सर हमको इतना टाइम नहीं मिलता, हम मजदूर आदमी है। हम तो काम पे जाए कि शिकायत करने जाए? यहाँ स्थिति जब भी बारिश होती तो ऐसी बन जाती है? ये हमेशा की है। कितने सालों से हो रहा है ऐसा? ये लगभग, मैं तो यहाँ 5 साल से आया हूँ। जब से ऐसा हो रहा है? जब से ऐसा हो रहा है। इसके पहले से भी हो रहा होगा, ये मेरे को पता नहीं। निगम अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी कोई नहीं कोई करता। पार्षद ने सुध नहीं लिया आज तक? ये रोड सबको मालूम है। अच्छा, ये सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, कितना हाल बुरा है। यहाँ पे पानी अगर 15-20 मिनट पानी गिरता है तो पानी यहाँ पे भरा जाता है, और करीब इस समस्या से हम 4-5 साल से जूझ रहे हैं। यहाँ पर न कोई पार्षद, न कोई विधायक, न किसी प्रकार का नेता ध्यान देते हैं। 37, 38 और 39 3 वार्ड लगते हैं यहाँ पे। न कोई संजय कटारे जी आते हैं, न सुनील पाटीदार जी आते हैं। यहाँ पे पानी की समस्या, लोग भी आते हैं, इतनी समस्या, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग इतने परेशान होकर यहाँ से निकलते हैं। बच्चे कैसे निकलते हैं? तो काफ़ी स्कूलें हैं यहाँ पर, और यहाँ से कम से कम आप मान के चलिए महालक्ष्मी नगर और काफ़ी सिटी वगैरह, और तुलसी नगर, धीरज नगर, सतेश्वरी बाग, सभी कॉलोनी के लोग आवक जावक में आते हैं। खजाना इतना एरिया जुड़ा हुआ है, लेकिन सब लोग निकलते हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। किसी प्रकार बीच में DP भी खुली है? हाँ, बीच में DP खुली है, मतलब किसी प्रकार की समस्या का यह निदान नहीं है। कोई भी इसको ध्यान नहीं। निगम में शिकायत की है आपने? निगम में शिकायत की है, निगम में शिकायत की, और 181 पर भी शिकायत की है। उसमें जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं? जिम्मेदार अधिकारी के देखते हैं, सर्वे करवाते हैं, उसके बाद कभी कोई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश करोले है, और मेरे पास 5 नंबर प्लाट है मेरा। यहाँ पे रह रहा हूँ मैं काफ़ी समय से। पहले मेरा यहाँ गोडाउन था, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। इधर कृषि महाविद्यालय इंदौर के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष औसतन बारिश कम हुई है, लेकिन 5 अगस्त तक आसमान में बादल इसी तरह से अटखेलियां करेंगे और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HL कपेड़िया ने बताया कि वर्तमान में अधिकतम तापमान नीचे आकर 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑब्जर्वेटरी में पिछले 24 घंटे में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं 1 अप्रैल से लेकर अब तक 394 मिलीलीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले सप्ताह में मौसम इसी तरह एक्टिव रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा की ओर से आने वाला मानसून सक्रिय है, जिसके चलते एक द्रोणिका बीच में बन गई है। वहीं पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर विकसित हुआ है और बीच में एक चक्रवात विकसित हो रहा है।
इसके चलते आने वाले समय में हवाओं की गति में परिवर्तन आ सकता है, जिसके चलते मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में बारिश कमजोर बताते हुए मौसम वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से 10 से 15 mm बारिश कम हुई है। उनकी माने तो इंदौर में इस बार बारिश में निश्चित स्थानों पर गिरी है। ऐसे में अलग अलग ऑब्जर्वेटरी में बारिश के आंकड़े भिन्न आना सामान्य है। फिलहाल इंदौर सहित मालवा निमाड़ में आने वाले दिनों में बदरा। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो जरूर अब नीचे आ गया है। वो 28 और 29 डिग्री के आसपास बना हुआ। जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अब घटकर नीचे आ गया है। वो भी अब 22 और 23 डिग्री के आसपास पहुंच गया। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर के ऑब्जर्वेटरी में 18 mm बारिश दर्ज की गई। और अगर 1 अप्रैल से अभी तक की हम बात करें तो 1 अप्रैल से लगाकर अभी तक हमारे यहाँ 394 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। और अगर हम आने अब ये एक्टिव के कारण एक द्रोणिका बीच में बन गई है, जिसके कारण रोहतक राशि और उधर एक डेवलप हो रहा है। और दूसरा एक अभी पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर भी एक डेवलप हुआ है और एक इसी बीच में एक चक्रवात भी डेवलप हो रहा है। तो चक्रवात के कारण क्या होगा, हवाओं की गति में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो जो हमारे मालवा और निमाड़ के कुछ जिलों में अपन एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर की मेट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ तो लगभग स्थिति सामान्य ही है। जितनी पिछली बार गिरी थी उसके आसपास ही है, थोड़ी बहुत कम है 10-15 mm के आसपास पर। लेकिन अगर हम आप इंदौर की बात करें तो इंदौर में अपने यहाँ 2-3 ऑब्जर्वेटरी और हैं। तो वहाँ जो एयरपोर्ट वाली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अभी 2 से 3 इंच बारिश प्राप्त हुई। और जबकि एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर के ऑब्जर्वेटरी में अभी 14 इंच के आसपास पानी प्राप्त हो गया है। तो ये इंदौर के 7-8 किलोमीटर के वेरिएशन में ही 7-8 किलोमीटर के अंतर में ही इतना वेरिएशन नहीं। बारिश आने वाले टाइम में जो कम पानी गिरा, ये सामान्य बारिश का जो आंकड़ा है उसको प्राप्त हो जाने की संभावना है। डॉक्टर HL खपेड़िया, ग्रामीण कृषि मौसम, कृषि महाविद्यालय इंदौर।